नमस्कार, पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत। और आज हम पॉलिटिक्स में बात लालू परिवार के उस विरासत की करने जा रहे हैं जिस विरासत को लेकर आज होटल मोरिया में गजब का शमा बांधने की कोशिश हुई थी कि आज विधिवत तेजस्वी की ताजपोशी होगी। लेकिन एक बड़ा सवाल है, इस बड़े हार के बाद कार्यकर्ता, नेता, विधायक, सांसद उस मैंडेट को लेकर अभी भी असहज है। इसके बावजूद भी जिस तरीके से सत्ता हस्तांतरण आज हुआ है, सत्ता हस्तांतरण ही कह सकते हैं कि आरजेडी में सत्ता का हस्तांतरण हुआ है। इसका मतलब क्या है? क्या तेजस्वी इस हस्तांतरण के सहारे क्या दिखाना चाहते हैं? क्या वो लालू एरा से पार्टी को बाहर निकालने को लेकर जो लगातार कोशिश कर रहे हैं, कुछ आज उस कोशिश को एक नए स्वरूप में लाने की कोशिश तो नहीं है? क्योंकि जब तक लालू हैं तब तक लालू का विचार भी है, तब तक लालू के चाहने वाले लोग भी हैं और लालू की सियासत भी है। आप उस सियासत से एक कार्यकारी अध्यक्ष बनकर कैसे बच सकते हैं? अगर मान लीजिए कि अगर आपको लालू की वजह से आपके ऊपर फूल बरस रहा है तो लालू की वजह से आपको गाली भी मिल रहा है। लालू की वजह से अगर एक खास विचारधाराओं को मानने वाले लोगों का वोट मिल रहा है तो एक खास विचारधारा वाले लोग आपको गाली भी दे रहे हैं। तो ये जो परस्पर गाली और माला फूल का जो सवाल है वो राजनीति का हिस्सा है, चाहे कोई भी परिवार क्यों ना हो। वो जो परिवार की राजनीति में है उन्हें उनके उस जैसे लेगेसी मिलता है ना, ऊपर से आपको लेगेसी मिलेगा, ठीक उसी तरीके की लेगेसी आपको निगेटिव और पॉजिटिव दोनों लेगेसी आपको साथ लेकर चलना होगा। लेकिन उसमें आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उस लेगेसी को किस तरीके से लेते हैं। और यही वजह है कि आज के इस सत्ता हस्तांतरण को लेकर जिस तरीके से बहन का ट्वीट आया है, जिस तरीके से तेज प्रताप का तंज आया है, जिस तरीके से संजय ने अभी अपनी बात रखा है, सब कुछ सहज नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से पूरे इस पटकथा के पीछे की जो बात सामने आई है और तेजस्वी ने जो आज जो कुछ कहा है, सब कुछ कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि तय कुछ और था, मंच पर दिख कुछ और रहा था और स्टेज पर मंच पर तेजस्वी कुछ और बोल रहा था। वो ट्वीट, तेजस्वी का भाषण, संजय यादव का वो क्लिपिंग, बहुत सारे बाइट आए हैं, ज़रा उसको सुन लीजिए और उससे समझिए कि आखिर तेजस्वी पार्टी को कहाँ ले जाना चाहते हैं। जरा सुनिए। या तो मोदी जी के चरणों में रहिए या तो लड़ाई लगी। हमारे चाचा तो चरण में चले गए, सब लोगों ने उस तस्वीर को देखा होगा। आदरणीय लालू जी आज तक अपनी विचारधारा से न झुके हैं न झुकने वाले हैं। हम पे भी, मेरे परिवार पे भी एक झूठा मुकदमा केस षड्यंत्र जो है शुरू हुआ। जब मेरा बूथ नहीं था तब भी हमको माइनर होते हुए भी आरोपित बनाया गया। तो अभी भी केस मुकदमा जो है दिन रात आप लोग देखते होंगे, सुन रहे, चल रहा है। बधाई दिया, बधाई देंगे। तेजस्वी जी ऊर्जावान नौजवान है, उसमें विजन है, उसमें ऊर्जा है, उसका पार्टी उपयोग करेगी और तेजस्वी जी के नेतृत्व में पार्टी को सबल करना है, विस्तार देना है और एनडीए सरकार का जो संवैधानिक विरोधी कार्य है उसका खिलाफ करना है। इलेक्शन कमीशन को जिस तरह से उसने हथकंडा बनाया है उसके खिलाफ संघर्ष करेंगे और आगे बढ़ेंगे। एक मत में, एक स्वर में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार जो पार्टी का प्रस्ताव था उस पर सबने सहमति जताई कि श्री तेजस्वी यादव जी प्रथम बार संगठन में उनको कोई महती जिम्मेवारी दी गई है। 15 साल से वो एक पार्टी के अनुशासित सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर कार्य कर रहे थे, पार्टी संगठन की बात कर रहे हैं। तो उन्हें आज 15 साल में जमीनी स्तर पे कार्य करने के उपरांत
आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद जी ने ये कार्यभार सौंपा है। और दोनों लोग के मार्गदर्शन में बहुत अच्छा कार्य करेगी। संगठन पे तेजस्वी ने भाषण दिया, कहा कि संगठन को और मजबूत करना है, किस तरह से बूथ तक सबको मजबूत करना है। तो बहुत सारी बातों की चर्चा अंदर मीटिंग में हुई है और अभी तो यही कह सकते हैं कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है तेजस्वी को और मुझे लगता है कि सभी नेता सहयोग करेंगे इस जिम्मेदारी को आगे बढ़ाने में। तो आपने सुना, लेकिन एक बड़ा सवाल है कि जिस लेगेसी से वो बचना चाहते हैं, मतलब जो लालू यादव की वजह से जो जंगल राज का जो मतलब छाया इनके ऊपर है, वो लालू इस दुनिया में रहे चाहे नहीं रहे, वो पार्टी के अध्यक्ष रहे चाहे नहीं रहे, लालू के जैसे गरीबों के मसीहा के रूप में जो लोग उनको पहचान मान्यता देते हैं, जो उनको स्वीकार करते हैं, जैसे वो आपके साथ हैं वैसे वो भी आपके खिलाफ रहेंगे। लेकिन इस बदलाव ने यह संकेत दिया है कि तेजस्वी उस सियासत को अब लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं जिस सियासत के सहारे अखिलेश मुलायम सिंह एरा से पार्टी को बाहर निकालने की कोशिश किया था। लेकिन एक सवाल है, अखिलेश और तेजस्वी में एक बड़ा फर्क है। अखिलेश परिवार के अंदर जिस तरीके से पार्टी को लेकर लड़ाई लड़ा है और पार्टी के बाहर जनता के बीच जिस तरीके से उन्होंने लड़ाई लड़के स्थापित किया पार्टी को, वो प्रवृत्ति, वो मिजाज और वो स्वभाव दूर दूर तक तेजस्वी में नहीं दिख रहा है। हाँ, ये अलग बात है कि अब तेजस्वी यात्रा पर निकलेंगे, जनता के बीच जाएंगे, लेकिन कई मौक़ों पर उन्होंने ये बातें दोहराई हैं, लेकिन कभी भी उनकी पूरी यात्रा पूरी नहीं हुई है। चलिए, इस बदलाव का कितना असर पड़ेगा बिहार की राजनीति पर, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अब कहा जा सकता है कि बिहार की वो राजनीति जो एक जेपी आंदोलन के बाद बिहार में एक नए नेतृत्व के रूप में उभार हुआ था, अब वो अवसान की तरफ बढ़ता चला जा रहा है।